हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श को आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस पे। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन द टर्म जियोपॉलिटिक। जियोपॉलिटिक शब्द का यूज करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो जो जियोपॉलिटिक वर्ड है ये दिया था रुडोल्फ जेलन ने 1899 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैप्स फ्रॉम लार्जर स्केल टू स्मॉलर स्केल। लार्जर स्केल से स्मॉलर स्केल की तरफ हमें अरेंजमेंट करना है मैप्स का। यहाँ पे कैडेस्ट्रल जो है ये लार्ज स्केल मैप है। ठीक, यहाँ पर लार्जेस्ट इन फोर्थ में सबसे ज़्यादा जो लार्ज स्केल मैप है ये कैडेस्ट्रल मैप है, और ये डिनोट करता है किसी पर्सनल प्रॉपर्टी को, किसी पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर बिल्डिंग्स को। जो बिल्डिंग्स है इनके मैप्स को हम लोग कहते हैं कैडेस्ट्रल मैप। सेकेंड नंबर पे है टोपोग्राफिकल मैप, जो कि किसी टोपोग्राफी को शो करता है, जैसे कि कोई माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, रिवर हो गया, इसको शो करते हैं, उसे कहते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स। थर्ड नंबर पे है वॉल। ये जो वॉल मैप है ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं किसी क्लासरूम्स में। जो क्लासरूम होता है वहाँ पे वॉल मैप का यूज करते हैं। और जो स्मॉलर स्केल, सबसे स्मॉलर स्केल जो मैप है उसे कहते हैं ग्लोब मैप। यहाँ पे ABCD थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ये क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। कह रहा फ्रंटियर्स आर ट्रांजिशन बिटवीन जियोग्राफिकल रीजन रादर देन स्टेट। पहले समझते हैं फ्रंटियर्स क्या होता है। मान लो कि ये कोई स्टेट ए है, स्टेट ए और स्टेट बी, ये दो स्टेट्स हैं, मतलब दो कंट्रीज़ हैं। इन दो कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है जिसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से अलग हैं। हो सकता है ये जो ट्रांजिशन जोन है ये कोई फॉरेस्ट हो, या फिर कोई माउंटेन रेंजेस हो, या फिर कोई और जियोग्राफिकल रीजन हो। यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन जोन है इसे ही हम लोग कहते हैं फ्रंटियर्स। इसे क्या कहते हैं? फ्रंटियर्स। पहला ऑप्शन कह रहा है फ्रंटियर्स आर ट्रांजिशन बिटवीन जियोग्राफिकल रीजन। हाँ, फ्रंटियर्स जो होते हैं ये ट्रांजिशन होते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन सही है। फ्रंटियर्स क्या है? ट्रांजिशन जोन है। और अगर यहीं पे हम लोग बाउंड्रीज की बात करें कि बाउंड्री क्या होता है, मान लो कि ये कोई स्टेट है सी, कोई कंट्री है, कोई देश है जो कि है सी, और यहाँ पर कोई कंट्री है वो है डी। इनके बीच में ये जो कंट्रीज हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं किसी बाउंड्री से, किसी लाइन से। ये क्या है? बाउंड्रीज जो होती हैं वो एक लाइन होती है। फ्रंटियर्स जोन होते हैं, बाउंड्रीज क्या होती है? लाइन होती है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट जो कि रीजन का कह रहा है, फ्रंटियर्स इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स रिलेटेड होता है बाउंड्रीज से। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि ये कोई बाउंड्री है, तो यहाँ पे जो स्टेट सी, कोई कंट्री सी है और कंट्री डी है, तो इनके जो सिटीजन्स हैं वो मोस्टली सेंटर की तरफ रहने की कोशिश करेंगे। जो उनके हाउस होंगे वो सेंटर की तरफ होंगे, कंट्री के सेंटर की तरफ होंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स वर्क करता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बाउंड्रीज रिलेटेड होता है। अगर यहीं हम लोग बात करें फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो सेंटर में तो रहेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वो सेंटर में तो रहेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो सिटीजन्स होते हैं, कुछ सिटीजन्स बाउंड्री में भी रहते हैं, मतलब फ्रंटियर्स में भी रहते हैं। जैसे यहाँ कोई फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में भी कई लोग रहेंगे, काफ़ी लोग रहते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो इसलिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है CF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये रिलेटेड होता है फ्रंटियर से। किससे? फ्रंटियर से। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रिलेटेड होता है बाउंड्रीज से। यहाँ पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसा कि हम लोग देखा कि ये जो पहला स्टेटमेंट है ये तो सही है, और सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है हिस्टोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हिस्टोग्राम है ये फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। वो भी कैसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट्स। कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो इंडिया का नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है वो किस किस क्लाइमेट्स में जाएगा। तो जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करें तो कोपेन के अकॉर्डिंग ये आता है मीजोथर्म में। मीजोथर्म को कोपेन ने डिनोट किया था कैपिटल C से। किससे? कैपिटल C से। और
जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है अपना, वहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से समर्स में होती है। तो रेनफॉल समर्स में होती है, इसका मतलब विंटर्स जो होते हैं ड्राई होते हैं। इसलिए सी के साथ, कैपिटल सी के साथ हम लोग स्मॉल डब्लू का यूज करेंगे। स्मॉल डब्लू मीन्स विंटर्स आर ड्राई। और ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं ये गंगा के गैंगेटिक नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, इसलिए यहाँ पे स्मॉल जी को यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है गैंगेटिक इफेक्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, डब्लू एंड जी। और यहाँ पे बात करें जो कैपिटल ए एंड स्मॉल डब्लू जो डिनोट कर रहा है, कैपिटल ए हो गया ट्रॉपिकल रीजन और स्मॉल डब्लू हो गया विंटर्स आर ड्राई। तो इंडिया में ये जो रीजन है ये आता है पेनिनसुलर प्लेटू का रीजन, जो कि रेन शैडो जोन में आता है। वेस्टर्न घाट के रेन शैडो जोन का जो पेनिनसुलर प्लेटू रीजन है वो डिनोट करता है ए डब्ल्यू क्लाइमेट को। ए एम डब्ल्यू जो क्लाइमेट है ये डिनोट करता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न पार्ट होता है उसे डिनोट करता है। और डी एफ सी जो है ये डिनोट करता है अरुणाचल प्रदेश को। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द करेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन चेंज देयर फ्लो डायरेक्शन ट्वाइस अ ईयर ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मानसून विंड। सो इंडियन ओशियन में क्या होता है, जैसे कि मान लो ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पर ये है अरेबियन सी, ये है अरेबियन सी, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक, यहाँ साउथ में है इक्वेटर। सो समर्स में क्या होता है, मान लो जैसे कि ये समर की सिचुएशन है। सो यहाँ पे इंडिया में क्या है, समर्स है। तो समर्स में क्या होगा, सो यहाँ समर्स में क्या होता है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स फ्लो करती हैं, ये तो चलती हैं। ठीक, और साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो अरेबियन सी में जो करंट, जो ओशियन करंट है और जो बे ऑफ बंगाल में ओशियन करंट हैं, इनकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो समर्स में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की ओशियन करंट की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। लेकिन यही अगर हम लोग विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में क्या होता है, ये है विंटर्स। विंटर्स में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड इंडिया में चलती है। कैसी, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओशियन करेंट्स अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में अभी तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही थी, उसका डायरेक्शन अब रिवर्स होकर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब जो ओशियन करेंट्स की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। और जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट समर्स में चल रही थी वो विंटर्स में नहीं चलेगी। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कौन सा ओशियन है जहाँ पर साल में 2 बार ओशियन करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, वो है नॉर्थ इंडियन ओशियन। कौन सा, नॉर्थ इंडियन ओशियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है विच वन करंट कैन हेल्प अ बोट इन सेलिंग फ्रॉम मैक्सिको से फिलीपींस। अगर हम लोग मैक्सिको से फिलीपींस जाएंगे किसी बोट से, तो कौन सी ओशियन करंट हमें हेल्प करेगी। तो मान लो जैसे कि ये है मैक्सिको जो कि नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट में है, और यहाँ पर है फिलीपींस जो कि एशिया का कंट्री है, और ये है पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर ये जो है ये है इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में चलती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक, और यहाँ पे ये है बोट जो कि मैक्सिको के पास है। अब हमें जाना है मैक्सिको से फिलीपींस की तरफ। ठीक, सो यहाँ पर ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये इस बोट को हेल्प करेगी मैक्सिको से फिलीपींस जाने में। तो यहाँ पे ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये इस बोट को हेल्प करेगी कहाँ, मैक्सिको से फिलीपींस से जाने में। तो कौन सी करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब यहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कह रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड द बिहेवियरल इन्वायरमेंट इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बिहेवियरल इन्वायरमेंट से कौन रिलेटेड है, बिहेवियरल ज्योग्राफी से कौन रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो कर्क है ये रिलेटेड है बिहेवियरल ज्योग्राफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द थर्ड लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉइल की वर्टिकल प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे सबसे जो टॉप में लेयर होती है उसे कहते हैं ओ होराइजन। ओ होराइजन के नीचे होती है ए होराइजन, फिर ई होराइजन, ई होराइजन के बाद बी होराइजन, सी होराइजन, और लास्ट में होती है आर होराइजन। ये जो आर होराइजन है ये है पैरेंट मटेरियल रॉक की लेयर, जिसे हम लोग रेगोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगोलिथ। ये पैरेंट मटेरियल रॉक की लेयर है। ओ होराइजन की बात करें तो ये है ऑर्गेनिक मैटर की लेयर। ये जो लेयर है वो है ऑर्गेनिक मैटर की। ए होराइजन को ही हम लोग कहते हैं टॉप सॉइल। क्या कहते हैं, टॉप सॉइल। ई होराइजन को ही ए होराइजन का पार्ट हम लोग मान लेते हैं। बी होराइजन को कहा जाता है सब सॉइल लेयर। कौन सी लेयर है, सब सॉइल की लेयर है। और सी होराइजन को कहते हैं सब स्ट्रेटम लेयर। क्या कहते हैं, सब स्ट्रेटम लेयर। तो यहाँ पे जो टॉप सॉइल की लेयर है ये है फर्स्ट होराइजन लेयर।
ये है फर्स्ट लेयर। सब सॉइल की लेयर को कहते हैं सेकंड लेयर, और सब स्ट्रैटम को हम लोग कहते हैं थर्ड लेयर। तीसरी लेयर है सॉइल होराइजन की, सॉइल प्रोफाइल की। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है थर्ड लेयर कौन सी है, तो वो है सब स्ट्रैटम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कह रहा है द थियरी दैट स्टेट्स पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट आर इन कॉन्स्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाई मूवमेंट इन द मेंटल इच कॉल। तो यहाँ पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट मतलब कि क्रस्ट को ही हम लोग कहते हैं प्लेट। क्या कहते हैं? प्लेट। जो प्लेट होता है, प्लेट क्या है? प्लेट जो है ये एक प्लेट को हम लोग कह सकते हैं प्लेट इज अ ब्रोकन पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है, तो ये जो प्लेट का मूवमेंट होता है ये मेंटल में कन्वेक्शन करंट सेल की वजह से होता है। सो ये जो थियरी है ये किस थियरी ने बात कही थी? तो ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी पे, प्लेट टेक्टोनिक थियरी ने बात कही थी। यहाँ पे ये जो प्लेट है, प्लेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, और टेक्टोनिक का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। सो अगर यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात करें तो इंडिया में जो लैंग्वेज है उसकी 4 वेव आई हैं। कितनी वेव्स आई हैं? 4 वेव्स आई हैं। तो जो पहली वेव है वो है आस्ट्रो एशियाटिक। सबसे पुरानी जो इंडिया की लैंग्वेज है वो है आस्ट्रो एशियाटिक, सबसे पहली वेव है। और सबसे पहली वेव होने की वजह से ही सबसे कम बोली जाती है इंडिया में। ये सिर्फ कुछ ट्राइब्स द्वारा ही बोली जाती है, जैसे कि मुंडा ट्राइब जो है इंडिया में वो आस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज बोलती है। ठीक, जो सेकेंड वेव है वो है साइनो तिब्बतन लैंग्वेज की, जो सेकेंड है वो है साइनो तिब्बतन लैंग्वेज। और जो थर्ड वेव आई थी इंडिया में वो है द्रविडियन लैंग्वेज, द्रविडियन लैंग्वेज जो कि साउथ इंडिया में बोली जाती है। और ये जो है ऑलमोस्ट 25% जो इंडियंस हैं वो द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं। इंडो आर्यंस की बात करें तो ये फोर्थ और लेटेस्ट वेव है। और इंडिया में 74% जो इंडियंस हैं वो इंडो आर्यंस बोलते हैं। जो इंडो आर्यंस, ये जो इंडो आर्यंस लैंग्वेज है ये नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है। इसके अगर पार्ट की बात जैसे हिंदी हो गई, मराठी हो गई, संस्कृत हो गई, और उर्दू हो गई, गुजराती हो गई, बंगाली हो गई, ये सारे इंडो आर्यंस लैंग्वेज के पार्ट हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? तो इंडो आर्यंस बोली जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कह रहा है विद रेफरेंस टू बांगर सॉइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज सुटेबल फॉर द एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। ये जो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन वहाँ पर होती है जहाँ पर पॉपुलेशन साइज काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करें यहाँ पे पॉपुलेशन साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है इट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स, तो ये ऑप्शन सही है। जो बांगर सॉइल है वो इंडिया के जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है उसका मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है। तीसरा द सॉइल इज फ्रीक्वेंटली रिन्यूड बिकॉज ऑफ फ्लडिंग, फ्लडिंग की वजह से ये सॉइल बहुत जल्दी रिन्यू होती है। तो ये जो सॉइल फ्लडिंग की वजह से रिन्यू होती है उससे हम लोग कहते हैं खादर सॉइल, ना कि बांगर सॉइल। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यहाँ पे बांगर सॉइल का पूछा है, तो बांगर सॉइल के ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा मैचिंग का है जिसमें कि जो साहेल रीजन है ये नॉर्थ अफ्रीका से रिलेटेड है। साहेल रीजन जो है वो सहारा और सवाना ग्रासलैंड के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है। खेरसौन रीजन हमें ब्लैक सी के पास मिलता है, बैटकन किर्गिस्तान, और जो पार्सल आइलैंड्स हैं ये कोरल रीफ्स के आइलैंड्स हैं जो कि हमें साउथ चाइना सी मिलते हैं। तो यहाँ पे पूछा हाउ मैनी पेयर्स गिवन बिलो आर करेक्टली मैच, तो यहाँ पे सभी करेक्टली मैच हैं, ऑल 4 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कह रहा है कोरापुट माइंस ये जो है बॉक्साइट ओर से रिलेटेड है, बॉक्साइट ओर से संबंधित है, और ये हमें मिलती हैं उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में कह रहा है द मिडिल ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। जो मिडिल ईस्ट है ये वर्नाकुलर रीजन के एग्जाम्पल है। वर्नाकुलर रीजन ऐसे रीजन होते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक कल्चर को डिनोट करते हैं, तो ये कल्चरल रीजन होते हैं। वर्नाकुलर रीजन कैसे? कल्चरल रीजन्स होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा आ सब एक्वस वोल्केनो इज इन द फॉर्म ऑफ विच कोन्स। ये जो सब एक्वस है ये होते हैं अंडर वाटर वोल्केनो। कैसे वोल्केनो है? ये अंडर वाटर वोल्केनो है। और यहाँ पे ये जो कोन्स होता है इनका वो होता है ग्रेजुअल टफ कोन्स। कैसे कोन्स होते हैं? टफ कोन्स। तो यहाँ पे ये बी वाला ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शेड्यूल कास्ट population had a high concentration in following 5 states of India in 2011. Identify the correct descending order of scheduled caste population size in these states. तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो हमें देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो एससी पॉपुलेशन है वो है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सेकेंड नंबर की हाईएस्ट पॉपुलेशन है एससी की। थर्ड नंबर पे आती है बिहार, और बिहार के बाद तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। सो ये सीक्वेंस है टॉप 5 स्टेट्स का। और यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश में जो है
लगभग 20% जो पॉपुलेशन है एससी की वो कहाँ रहती है, वो उत्तर प्रदेश में रहती है। और वेस्ट बंगाल में 10% पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है एससी कम्युनिटी की, वो 10% कहाँ है, उसका उसका 10% है वेस्ट बंगाल में। ऐसे ही बिहार में 8%। टोटल एससी पॉपुलेशन का 8% जो पॉपुलेशन है वो बिहार में रहती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड वाला।